सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस ऑफ द एयर, ठीक है, एयर की सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल सेकेंड नंबर पे है ना, ठीक है। इसमें ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, ह्यूमन और एनिमल लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमन एनिमल क्या करते हैं, इसको लेते हैं, टेक करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये ट्रीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर जो है ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑफकोर्स ट्रीज़ भी बेटा ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को भी यूज़ करते हैं ट्रीज़, ये नहीं है कि ट्रीज़ ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, वो भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, बट उनके लिए फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसी से पता होता है बेटा कि हमें ये भी चीज़ है, एक और चीज़ इसमें ये यहाँ मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे लिए ऑक्सीजन ट्रीज़ के थ्रू ही आती है, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, ट्रीज़, हमारे लिए ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, किस तरीके से ये होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट गैस, किस टाइप से ये इम्पोर्टेंट है ये बताइए, ये देखिए, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, फूड उनके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन, और ह्यूमन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग के बाद में रिलीज़ करता है, और एनिमल्स भी ऐसे करते हैं, टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। लेकिन क्या है बेटा, जितना हम यूज़ करते हैं एनिमल और प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग जितना ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स ले लेते हैं, इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से उन्हें ये एक एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है। बट आजकल के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई है, क्यों, मैंने बताया कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई है, व्हीकल्स आ गए हैं, है ना, अर्थ ने देखो ये व्हीकल्स जो है वो नेचुरली तो नहीं है ना, वो तो नेचुरल नहीं है, इसलिए तो ये बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। अब बेटा बात आती है कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर में हमारी 5 टाइप की जो है लेयर्स हैं, जो जिनके नाम ये, ट्रोपोस्फियर सबसे पहले नंबर पे आते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ठीक है। इन पांचों से क्या बनता है हमारा एटमॉस्फियर। तो ये हमारी जो है नेम है बेटा, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ये वाला नेम, ठीक है, ये वाला। बेटा ये वाली एक आपको दिखाई होगी, आपकी बुक में भी दे रखी है, ये क्या है, हाइट के अकॉर्डिंग दे रखा है कि कितनी हाइट पे हमारी कौन सी लेयर होती है, ठीक है। हर लेयर की एक हाइट होती है कि ये इतने से इतने में ये वाली लेयर होगी, जैसे यहाँ लिखा स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मेसोस्फियर होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली होगी, ठीक है, इस तरीके से है। अब दूसरी बात क्या है कि हमें ये पता कैसे लगता है कि यहाँ पे ये वाली है, ये यहाँ पे ये वाली, वो बेटा इस तरीके से पता लगता है क्योंकि जो है इनमें जो है अलग अलग फीचर्स होते हैं हर एक में, जैसे किसी में टेम्परेचर कम होता है, किसी में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, किसी में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको इनके फीचर्स के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, ठीक है। और इनके बीच में जो भी बीच में लाइन आती है जहाँ पे यानी कि ये है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है, इसके फीचर्स जो इस तरीके की कंडीशंस है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको पोज बोल देते हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फियर है ये, ठीक है, इसमें स्ट्रेटो पोज बोल देंगे, ठीक है। मीजोस्फियर है, मीजो पोज बोल देंगे, ठीक है, इसको बोल देंगे मीजो, MESOPAUSE, मीजोपोज। थर्मोस्फियर है, थर्मोपोज, इस तरीके से बोल देंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। एक ये वाला डायग्राम भी बनाना है आपको, ये वाला जो दे रखा है, इसमें सिर्फ ये गर्ल को पिक्चराइज नहीं करना है, जस्ट ये वाला, ठीक है, इसमें कितना पोर्शन किस चीज़ का ये बताना है। अब देखो
बेटा इसमें जितने भी इसमें है लेयर्स, उनके अलग अलग सिचुएशंस है, कुछ फीचर्स है कि कौन सी उसमें क्या क्या होता है। जैसे हमारी ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है बिल्कुल बाहर की तरफ हमारे सैटेलाइट्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशंस है जो सैटेलाइट्स के लिए फेवरेबल है। यहाँ पे क्या मेट्रॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें हम कौन से स्ट्रेटोस्फियर में हमारे प्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो ये सब यहाँ पे आपके डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा इसमें किस तरीके से है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का जो मेन फीचर्स है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, ठीक है। इट्स एवरेज हाइट इज, इसकी एवरेज हाइट कितनी है 13 है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, इसमें एयर फुली है हमारे लिए अवेलेबल है बहुत अच्छे से। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फोग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर, यानी कि जितनी भी चीज़ें